अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमाए अहले हदीस फरमाते हैं कि मूँछों को कटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। और उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि अगर जो है इंसान की दाढ़ी जो है वो अगर एक मुश्त से अगर बढ़ जाए तो उसको नीचे से काट देना चाहिए। वो दलील पेश करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक जो है एक मुश्त से ज़्यादा नहीं थी। तो इस पर मैंने तहकीक करना शुरू की कि दाढ़ी को कैंची लगाना क्या ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है या फिर सहाबा से साबित है। अगरचे खुलफाए राशिदीन से साबित है तो वो किस तरह है, इसकी क्या वो तौजीह बयान फरमाते हैं। तो इसकी तहकीक में मैं तहकीक करता रहा। फिर मैं उलमाए देवबंद से पूछता, उलमाए अहले हदीस से पूछते पूछते मैं इस नतीजे पर पहुंचा जो मैं आज आपके सामने बयान करूंगा। उलमाए अहले हदीस फरमाते हैं कि हदीस पाक में यही अल्फाज हैं कि मूँछें कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ, चाहे वो जितनी भी हो जाए, क्योंकि हम वो फिर क्यास इसमें करते हैं कि क्योंकि हम 10 साल जो है दाढ़ी मुड़ाते हैं, जब हम 10 साल दाढ़ी मुड़ाएंगे तो फिर जब हम दाढ़ी छोड़ेंगे तो वो फिर ज़्यादा घनी और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने जो है दाढ़ी को बढ़ाना है, मूँछों को कटाना है। तो उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक जो है वो मुश्त ही थी, एक मुश्त दाढ़ी थी। तो इससे बढ़ाना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सुन्नत यही बनेगी कि सहाबा कराम से भी जो है वो अक़वाल पेश करते हैं कि वो भी जो है मुठ बढ़ने से दाढ़ी को काट लिया करते थे। तो यहाँ जो है दोनों में हदीसें हैं, दोनों बयान करते हैं। तो इसमें हमें जो है वो किस बात पर अमल करना चाहिए। हमारा जो है यहाँ जो इंसान दीन इस्लाम का इल्म नहीं जानता उसको मुश्किल हो जाती है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं जितना हमने समझ लिया है कि अगर किसी का दिल मानता है कि वो दाढ़ी बढ़ाए और मूँछें कटाए तो वो भले दाढ़ी बढ़ाए, लेकिन दाढ़ी बढ़ाने का मकसद यही है कि अगर दाढ़ी बढ़ जाती है इसको इकट्ठा करें, इकट्ठा करके यहाँ रबड़ लगा दे, ये नाफ से ऊपर रहे, ये नाफ से नीचे ना जाए। मैं कसम उठा कर कहता हूँ कि अल्लाह पाक उसको अजर अता फरमाएंगे। इसका अदब भी खातिर मलहूज़ रखें। इसको इसी तरह लंबी अगर छोड़ देगा तो जब वाशरूम में जाएगा तो उसकी जो है अदब जो है वो खातिर मलहूज़ नहीं रखा जाएगा। इसकी बहुत बड़ी हिफाजत करनी होती है। अगरचे इन बातों से वो डरता है तो वो फिर जो है वो इतना तराश ले, अगर वो मुठ रखना चाहता है तो मुठ रख ले, क्योंकि सहाबा कराम से भी साबित है। ठीक है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुठ थी, वो आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी मुबारक को काटा नहीं था। तो इसीलिए आज भी कुछ लोग तलबा जो हैं वो मदारस में हम बचपन में जब छोड़ आते हैं तो जिन्होंने नहीं कटाई उनकी तो मुश्त ही नहीं होती, एक मुठ भी दाढ़ी नहीं होती, तो फिर उनके लिए क्या हुक्म होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जिसका दिल चाहता है दाढ़ी बढ़ाए, लेकिन अदब के दायरे में रहकर। अगर किसी ने कटानी है तो फिर वो भी कटा सकता है, क्योंकि सहाबा कराम से ये बात साबित है। तो इसीलिए हम अमल की नीयत से अगर हम बात की तहकीक करेंगे तो इसमें एक बात और ऐड कर दूं। यहाँ एक मसला था मूँछें कटाने का। मैंने एक दफ़ा मूँछों पर उसरा फिरवा दिया, क्लीन शेव कर दी। क्लीन शेव जब की तो मुझे लोग अहले हदीस मेरे दोस्त जो हैं वो बातें करने लग गए। तो मैंने फिर उलमा से रब्ता करना शुरू कर दिया। भाई अमल नहीं करो तब भी लोग नहीं छोड़ते,
अमल करने लग जाओ तब भी नहीं छोड़ते। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो अल्लाह पाक ने इस्तकामत दी। इन लोगों की बातों की वजह से मैं अमल छोड़ दूं, ये तो बेवकूफ़ इंसान का काम है। वो नालायक हैं, वो नाअहल हैं, इस बात को नहीं समझते कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शख्स सुन्नत पर अमल कर रहा है उसको बजाय जो है मोटिवेट करने के उसको डीमोटिवेट करना है कि ये अमल छोड़ दे, क्योंकि हम अमल नहीं करते। तो मेरे भाई, जो अमल कर रहा है तो उसको हमें जो है दाद देनी चाहिए। तो फिर इस पर मैंने तहकीक करना शुरू की। तो इस पे जो है मुझे उलमा ने बताया कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि मूछें और बगल के बाल और ज़ेरे नाफ बाल, ये तीनों हुक्म एक ही हदीस पाक में मौजूद हैं। तो उन्होंने बताया कि अगरचे ज़ेरे नाफ बाल आप काटते हो, आधे काटते हो आधे छोड़ देते हो, तब आप मूँछों को भी ऐसे कर सकते हैं। ज़ेरे नाफ आप कुछ बाल काटते हो, कुछ छोड़ देते हो, तो फिर मूँछों को भी ऐसे करो। तो जब वहाँ पे ज़ेरे नाफ आप बिल्कुल क्लीन शेव कर देते हैं तो फिर इस पर भी वही हुक्म लागू होगा। ज़ेरे नाफ आप जब उसको क्लीन शेव कर देते हो, साफ़ कर देते हो, बिल्कुल बाल नहीं छोड़ते, तब इस मूँछों पर भी वही हुक्म जारी होगा। तो इस बात को हम समझने से कासिर हैं कि हम किसी के मसलक के ऊपर तान करने से पहले सोच लें कि इस हदीस को हम पीठ तो नहीं कर रहे, क्या ये हदीस से साबित तो नहीं। तो इसीलिए मैंने ये उलमा से रब्ता किया, पूछा, उलमा अहले हदीस में से हैं, उन्होंने मुझे हदीस लिख कर दी, बाकायदा जो है वो हदीस सुनाई और कहा कि हदीस में ये तीनों के लिए हुक्म एक है। जब तीनों के लिए हुक्म एक है तो इसको सफ़ा भी बिल्कुल कर सकते हैं। इसको जो है ये जो हमारे लब हैं ये ज़ाहिर होने चाहिए, जब पानी पीते वक्त या खाना खाते वक्त उसमें शामिल ना हो जाएं, उसमें डबोए नहीं। तो इससे मना किया गया है। अगरचे मूछें रखना चाहता है इंसान वो रख सकता है, खाने पीने की अशिया में दाखिल ना हो। ये जो बुल हैं हमारी, ये ज़ाहिर होने चाहिए। तो मूछें रखा भी सकता है और कटा भी सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन बात ये थी कि चूँकि उलमाए देवबंद जो हैं उस तरह फेरते हैं, इस बात पे हम ज़ोर दें कि ये हदीस के ख़िलाफ़ करते हैं। नहीं भाई, उनको भी जो है आगे का क़यामत वाले दिन हिसाब देने का या कब्र हशर में हिसाब देने का ख्याल है। वो भी इन बातों को सोचते हैं कि किसी का वज़न अपने ऊपर क्यों डालें। तो इसीलिए मैंने तहकीक की, तहकीक करने के बाद इस बात पे पहुंचा कि मैं अब सर्दियों में जो है मूछें रखा लेता हूं। ये मूछें बिल्कुल यहाँ इसके साथ स्ट्रेट जो हैं बराबर रखा लेता हूं। फिर ये जगह जो है ये जगह खाली रखता हूँ। सर्दियों के दिन मैं ऐसे रखता हूँ, उस हदीस पर भी अमल हो जाए कि जिसमें हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की आपकी मूछें मुबारक जो हैं वो दाढ़ी के साथ मिली हुई थी, शेर खुदा की। सुभान अल्लाह, क्योंकि सुन्नत से साबित है। तो सर्दियों में मैं वैसे रखाता हूँ, गर्मियों में जो है मैं इनको साफ़ कर लेता हूँ। एक तो मैं गर्मी से बचता हूँ, दूसरा जो है सुन्नत पे अमल हो जाता है। तो अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी सुन्नत मुक़द्दसा पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मसलकी तअस्सुब से बचकर एक उम्मत होकर रहने की तौफ़ीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।